राम राम खमागणी सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि बीएसटीसी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी उदास हैं। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चीज से कोई व्यक्ति सिकंदर नहीं बन जाता। आप तैयारी करते रहिएगा, जुटे रहें। कौन से विद्यार्थी, अब सबसे ज्यादा सवाल उन विद्यार्थियों के है कि दूसरी लिस्ट कब आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कौन से विद्यार्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार करें। भाई मेन बात तो ये भी है। तीसरा विद्यार्थियों का सवाल ये है कि मेरे 412 नंबर थे, मुझे कॉलेज नहीं मिला, मैं एससी कैटेगरी से था, और एक विद्यार्थी जिसके 403 नंबर है एससी कैटेगरी से, वो है, उसको कॉलेज मिल गया। ऐसा क्यों सर, गड़बड़ी हुई है क्या? अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें, सब पर हम चर्चा करेंगे। ये आज की जो जितनी भी सूचनाएं हैं, जिन विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रही है, उसके अनुमान आप देख सकते हो, क्योंकि विद्यार्थियों ने मेरे पास में ये वाली चीजें जो भेज रखी है, शायद मैंने टेलीग्रामों पर भी शेयर की थी। अपना टेलीग्राम जीके गजानसर है, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से ज्वाइन रखना, क्योंकि मैं समय समय पर सारी चीजें वहां पर डालता रहता हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक वहां पर एक्टिविटी रहती है, तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी जो भी सवाल है आप सभी साथियों की, वो कंप्लीट मैं भी करूंगा कि अब कितनी सीटें खाली है, दूसरी लिस्ट कब आएगी, अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, क्या रही कट ऑफ। अपवर्ड मूवमेंट होता है जैसे विद्यार्थी ने कॉलेज भरा था, उसके नंबर अच्छे खासे थे, 470 नंबर थे, तो उसको पहले चॉइस में मिल जाती कॉलेज, लेकिन उसने आला राजस्थान कर दिया, इसलिए वो मान लो हनुमानगढ़ का कोई विद्यार्थी है और वो उसका सिलेक्शन हो गया बांसवाड़ा, तो अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। वो आगे आपकी प्रक्रिया में अभी आपको बता दूंगा। जैसे हमें अभी सभी साथियों ने पूछा कि मेरिट के अंदर क्या कुछ मामला है, अगर आपने दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आप सभी को स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर नहीं भी दिखाई दे रही तो ये वाली जो मैंने पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर देख भी सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ पर डाल देने के बाद भी कमेंट आते हैं तब बनाना पड़ता है वीडियो, बाकी अपना ऐसा कोई शौक नहीं है। ठीक है, देखो हरिराम नाम से व्यक्ति है, एससी कैटेगरी से 423 नंबर थे, कॉलेज मिल गया इस विद्यार्थी को, एससी से 423। फिर उसके बाद में ओबीसी 477 इस विद्यार्थी की, तो इसको तो मिलना ही था, सीधी सी बात है। कम नंबरों पर चर्चा कर लेते हैं। एससी में 400, जो रामनिवास नाम से 447 है, तो मिलना ही था, क्योंकि 440 से ऊपर सभी को मिला ही है, वो तो तय है। एसटी से 411 है, ये लो, एसटी से इस विद्यार्थी का नाम जोगाराम है, एसटी कैटेगरी का है, वो 411 नंबर आए हैं, इसका कॉलेज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, एमबीसी फीमेल है, 438 नंबर है। ठीक है, और अब इनमें से जो एमबीसी के अंदर फीमेल है 438 है, ये तो ज्यादा हो गए, लेकिन 430 के आसपास, 423 और 30 के आसपास शायद कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है वो विद्यार्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार करें। बाकी आपको अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा सीटें खाली नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। एससी से 423 है, हो गया, लेकिन एक विद्यार्थी कह रहा है मेरे एससी के अंदर 412 है, मेरे तो नहीं हुई। अभी मैंने क्या बताया, 422 वालों का भी हो रहा है, 23 वालों का भी हो रहा है, उसका क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बता दूंगा। सीटी की अपनी नई बुक आ चुकी है सिकवाल पब्लिकेशन की ओर से, आप ऑनलाइन सिकवाल ऑनलाइन हब ऐप से भी मंगवा सकते हो, ऑफलाइन भी मंगवा सकते हो। और साथ साथ में ये वाला ऑफर वाला आज अंतिम दिन है, जिनका नहीं हुआ वो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। सारे कोर्सेज हैं, रीट के भी है, आगे हम चर्चा करेंगे, रीट के भी हैं यहाँ पर सारे कोर्स। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पशु प्रेचर, जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हो, ऐप के ऊपर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नया जीके का बेंच मैं खुद लेकर आ रहा हूँ, नया लाइव फ्रॉम जो स्टूडियो रहेगा वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा लॉन्च कब किया जाएगा। तो सिखवाड़ ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में ओबीसी का विद्यार्थी 465 होना ही है, जनरल से 400 नहीं, ओबीसी से 444 है, ये विद्यार्थी हरीश कुमार जी हैं। और उसके अलावा अगर अपने बात करें आगे, एससी से 471 होना ही है, साफ तरीके से पता चल रहा है। उसके अलावा 498 ओबीसी से अच्छी खासी रैंक रही होगी इस विद्यार्थी की, तो राजेंद्र चौधरी की। अब देखो 426 ओबीसी फीमेल नहीं मिली कॉलेज, कई कारण क्या है भाई, कई जगह कॉलेज नहीं मिलने का कारण क्या है, विद्यार्थी ने 10 कॉलेज पसंद कर लिए अपने भाई, ठीक है, उसके बाद और कुछ पसंद ही नहीं किया भाई, और कोई चॉइस की नहीं कि मैं और इन 10 के अलावा मैं नहीं पढ़ना चाहता, उद्देश्य तो यही हुआ। तो जब उसने 10 की है तो 10 के अंदर उसका नंबर आया नहीं, हो सकता है उसका 15वें में आ जाता, 20 में आ जाता, आज राजस्थान करता तो हो जाता, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो एक कारण ये भी रहा है विद्यार्थियों का कि उन्होंने जो अपनी कॉलेज है वो पूरी चॉइस नहीं की थी। दूसरा, सर मेरे बीएसटीसी में एडब्ल्यूएस फीमेल से 385 नंबर आए हैं और 310 कॉलेज और प्लस आल राजस्थान किया था, मिला नहीं, तो ये तो बहुत कम हो गए है ना। फिर आगे चर्चा करते हैं कि जैसे 399 में एसटी फीमेल हो गया है पर दूर है प्रतापगढ़, ये लो, एसटी फीमेल की मैं बात करूं
तो एसटी फीमेल के अंदर 399 एसटी फीमेल के अंदर कॉलेज मिला है, ठीक है। तो फीमेल में कॉलेज मिला है, तो इनको प्रतापगढ़ आया तो आया है, तो भाई आया ही है। आज राजस्थान किया तो कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिलेगा आपको, तो मिल गया कॉलेज, करो आप वहां से किसी अध्यापक से बात करो, कोई जानकारी है 5-7 हज़ार रुपए दो, बढ़िया तरीके से जाओ मत, चाहिए कोई जरूरी नहीं है, आप बढ़िया तरीके से कोचिंग लग जाओ, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, तैयारी करो अपनी, ठीक है। बाकी जाकर जाओगे तो सीखने को मिले ही मिलेगा, ये तो तय है। 408 एसटी पर भी नहीं हुआ, कारण क्या था, 4 कॉलेज ही भरी थी, ये लो 408 नंबर है एसटी के अंदर, फिर भी नहीं हुआ। और मैं क्या कह रहा हूं, 411 वाले का हुआ है ना, अभी अभी हमने देखा। हाँ, ओबीसी के अंदर अगर मैंने जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 432, अगर 440 के आसपास विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, लड़कों में 440, तो लड़कियों के अंदर मानकर चलो 435 के आसपास हुआ है। ओबीसी की बात करूं तो जनरल में 444 का हुआ है, तो 444 का हुआ है, तो फीमेल के अंदर मानकर चलो 5-7 नंबर और घटा लो, क्योंकि कट ऑफ आई गई है इस बार। 423 में एमबीसी में भी नहीं हुआ है सर, ये लो, हो सकता है इन्होंने कॉलेज पूरा नहीं भरे होंगे, 4-5 कॉलेज भरती है नजदीक नजदीक, उसके बाद भरे ही नहीं होंगे। 453 जनरल फीमेल 4th कॉलेज मिला है। अब देखो 453 नंबर थे जनरल से, फीमेल के अंदर पहला कॉलेज नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा मिला है। अब सोच लो, ये कोई राजा रानी नाम से कोई आईडी है जिस लड़की ने कमेंट किया था, और जयपुर में डोनेशन चलता है क्या सर, भाई ये भी उन्होंने पूछा है, तो भाई अपने को नहीं पता डोनेशन वगैरह चलता है कि नहीं चलता। एमबीसी मेल के अंदर 423 भी था और एक विद्यार्थी के 32 भी नहीं हुआ, आल राजस्थान भरा था तो नहीं हुआ, तो ये विद्यार्थी सेकंड लिस्ट का इंतजार कर सकता है। क्यों, कारण क्या है देखिएगा भाई, देखो प्री डीएलडी परीक्षा में उत्तीर्ण, ये मैंने टेलीग्राम पर डाला है, ठीक है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई बड़ी बात है नहीं है, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा ये मामला क्या है। 24,117 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो गया, यानी 24,117 विद्यार्थियों को मिला है, 1850 कॉलेज की जो सीटें हैं अभी खाली है। अब मानकर चलिएगा आप कि जो पहली लिस्ट के अंदर विद्यार्थी अपवर्ड भी करेंगे, ये 1850 सीटें खाली नहीं है, ये सीटें मानकर चलो आप 2000 प्लस सीटें खाली है। ये कैसे गुरुजी, कारण बताओ, क्योंकि इन कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है ये, चाहे सरकारी नौकरी भी लग गया है ना विद्यार्थी, तो 99% लोगों ने ज्वाइन किया, 1% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 10,000 जहां पर सीटें थी ना, तो वहां पर 100 विद्यार्थी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने उस लगने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं किया। 9,900 विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लेंगे। वही है कि जिनका कॉलेज दूर आ गया तो वो माथापुची वैसे नहीं करेगा, अपवर्ड करेगा, कोशिश करेगा कि भाई हो सकता है कि मेरा पास में आ जाए, तो पास में दूसरी लिस्ट में आएगा नहीं, तो फिर हो सकता है तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो दूर होने की वजह से करे भी ना, कहते बन जाने दो, अपनी क्या दिक्कत है। जैसे हमारे हनुमानगढ़ साइड वाले हैं, डायरेक्ट हरियाणा से कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है हरियाणा से भी कर लेते हैं, तो वो दूर जाएंगे नहीं और हरियाणा में जाना भी नहीं पड़ता, पास की गारंटी लेते हैं, पैसा लगता है, बस वो काम हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि 2000 प्लस सीटें खाली है, तो दूसरी लिस्ट का इंतजार करें। अब सवाल ये है कि दूसरी लिस्ट आएगी कब, तो दूसरी लिस्ट की अगर अपने बात करें विद्यार्थियों दोस्तों, तो ये अपवर्ड मूवमेंट, यानी आपका कॉलेज दूर आ गया तो आप दूसरा कॉलेज वापस भर सकते हो। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी पहले लिस्ट वालों की, जैसे 20 से 22 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग करनी होगी आपको, भाई अपवर्ड करने के बावजूद भी 16 अगस्त तक रहेंगे, और 16 अगस्त तक रहेंगे, अपर मूवमेंट के बाद परिणाम की घोषणा 19 अगस्त को आ जाएगी, 19 अगस्त को वापस आएगी लिस्ट, और आवंटित संस्थानों में रिपोर्टिंग 20-22 अगस्त को करनी पड़ेगी। जैसे ही 22 अगस्त को इनकी रिपोर्टिंग हो जाती है तो 2325 को आपकी क्या आ जाएगी, दूसरी लिस्ट आ जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। तो 1850 सीटें खाली है अभी भी, और आप चिंता ना कीजिएगा, प्रथम पाठ्यक्रम है कि 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा, अभी लिस्ट सीटें और खाली है, दूसरी लिस्ट आएगी, धैर्य रखिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई बात है ना। और बाकी मैंने आप सभी को बता ही दिया, सारे बेंच यहाँ पर है, यहाँ पर तो ऑफर मैंने 2 ही का लगा रखा है, सीईटी का, पशु परिचर का और पटवार का लगा रखा है, बाकी भर्ती अभी आने वाली है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो मन लगाकर। रीड्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, जीके सारे कोर्सेज हमारे सीखवाल ऑनलाइन हब ऐप पर मिलेंगे आपको। एक नया बेंच राजस्थान जीके का जल्द ही कंप्लीट नया राजस्थान जीके जो मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को लाइव फ्रॉम स्टूडियो, वो आपके बीच जल्द ही लॉन्च कर दूंगा, चिंता ना करें, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बता देना जिन चीज को नया राजस्थान का जीके चाहिए, और मेरी जो क्लासें हैं वो लगातार आपके बीच रहेगी, अभी थोड़ा धैर्य और रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन के वीडियो आपके पास पहुंचने लग गए तो आप चिंता ना करें, इसका मतलब ये है कि आपके बीच में जल्द भी उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, खमा गणित सारा साथियान, राम राम सा।